हाथ ने पकड़ा झाड़ू और हो गया गठबंधन। जी हां, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ और गोवा के लिए सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया है। जी हां, जिस केजरीवाल के कारण कांग्रेस दिल्ली से खत्म हो गई, उसी से गठबंधन कर ऐसे अपनी पीठ थपथपा रही है जैसे कोई बहुत बड़ा काम किया हो। अब सवाल ये उठ रहा है कि गठबंधन होने से किसको सबसे ज्यादा फायदा होगा। इसकी चर्चा हर तरफ की जा रही है, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता जो आज जमीन पर एक दूसरे की आलोचना करते आ रहे थे, वो अब क्या करेंगे। इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी दिल्ली में कांग्रेस को 3 सीट देने को तैयार हुई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में 5 राज्यों के लिए गठबंधन का ऐलान किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपकी ओर से संदीप पाठक, अतिशी और सौरभ भारद्वाज शामिल हुए। वहीं कांग्रेस की ओर से मुकुल वासनिक, दीपक बावरिया और अरविंदर लवली थे। दिल्ली में लोकसभा की 4 सीट पर आप लड़ेगी। इसमें नई दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली पर आप लड़ेगी। वहीं दिल्ली में कांग्रेस 3 सीटों पर लड़ेगी। गुजरात की बात करें तो यहाँ 2 लोकसभा सीट भरूच और भावनगर पर आप चुनाव लड़ेगी। वहीं चंडीगढ़ लोकसभा सीट पर कांग्रेस और गोवा की दोनों सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। हालांकि पूरे पंजाब में 7 चुनाव लड़ने को लेकर बात नहीं बन पाई है। अब चुनावी रैलियों में अरविंद केजरीवाल के साथ कांग्रेस नेताओं के प्रचार करने से कितना लाभ मिलेगा, यह तो समय ही बताएगा। लेकिन बीजेपी अपने पुराने अंदाज में आप और कांग्रेस को टारगेट करने से नहीं चूकेगी, क्योंकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी हमेशा से कांग्रेस के भ्रष्टाचार के मुद्दे को जनता के बीच उठाती रही है। कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन से ही आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ है। आम आदमी पार्टी की पूरी राजनीतिक यात्रा कांग्रेस के नुकसान के दम पर आगे बढ़ती रही है। दिल्ली, पंजाब में उसने कांग्रेस को हराकर ही सत्ता पाई है। गुजरात, गोवा में भी उसने कांग्रेस के ही वोटों की सेंध लगाई है। वैसे सच तो यह है कि अरविंद केजरीवाल कांग्रेस से अपनी हर बात मनवाने में सफल हुए हैं। दिल्ली सेवा विधेयक संसद से पास हो गया है, लेकिन इसके बाद भी वे इसके विरोध में कांग्रेस सहित विपक्ष के तमाम दलों को साथ लेने में कामयाब हुए हैं। दोनों दलों के साथ आने का ज्यादा लाभ किसे होगा? ये सियासी गठजोड़ कितना आगे जा सकता है? आज के समय की परिस्थितियों में दोनों दलों के साथ आने से कई राज्यों में गैर भाजपाई वोटों का बंटवारा रुक सकता है। चुनाव के हिसाब से और विपक्ष के लिए यह बहुत जरूरी है, लेकिन इसके साथ ही यह भी सही है कि इससे आम आदमी पार्टी को कांग्रेस के वोटों के दम पर दूसरे राज्यों में भी आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि तुरंत लाभ की यह रणनीति भविष्य में कांग्रेस के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। इससे जनता के बीच नकारात्मक संदेश भी जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस गठबंधन से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में से कौन सबसे ज्यादा फायदे में है और किसे नुकसान उठाना पड़ सकता है और दोनों पार्टी के सामने क्या चुनौतियां हैं। आप और कांग्रेस दोनों के लिए पहली चुनौती है अपनी अपनी पार्टी के नेताओं को संभालना, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को या कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को जितनी भी सीटें दी है या ली है, उनमें से कुछ सीटों पर संभावित उम्मीदवार भी क्षेत्र में लगातार एक्टिव थे। ऐसे में कुछ नेता नाराज होकर किसी दूसरी पार्टी में भी जा सकते हैं। पार्टी टूटने से बचाने की बड़ी चुनौती अब आप और कांग्रेस दोनों के साथ है। और इतना नहीं, ज्यादातर विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस का संगठन भी बेहद कमजोर है। ऐसे में आम आदमी पार्टी को बाकी की सीटों पर कांग्रेस के संगठन का लाभ मिलेगा, इसकी उम्मीद ना के बराबर लगती है, क्योंकि जब संगठन ही मजबूत नहीं होगा तो आपको कांग्रेस कितना मदद कर पाएगी, यह सोचने की बात है। और इतना ही नहीं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का वोट बैंक भी एक ही है। मुस्लिम मतदाता का रुझान दोबारा से कांग्रेस की तरफ हो सकता है, यानी कांग्रेस अब आपके वोटरों के साथ
मुस्लिमों का भी वोट हासिल करने की कोशिश करेगी। गठबंधन करके कांग्रेस को ठीक वैसे ही फायदा मिल सकता है जैसे कि 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा से बसपा को मिला था, लेकिन सपा को बसपा के वोट नहीं मिले और सबसे बड़ी चुनौती है धोखा। अब कांग्रेस और आप का गठबंधन लोकसभा चुनाव के बाद भी बरकरार रहेगा, यह तो समय बताएगा, क्योंकि कोई भी गठबंधन ज्यादा समय तक नहीं टिक पाया है। चुनावी लाभ लेने के बाद सभी साथ छोड़ देते हैं और यही धोखा है, क्योंकि जो इंडिया गठबंधन पिछले साल जून में तैयार हुआ था उसकी मंशा तो सही थी, लेकिन गठबंधन एकदम विपरीत विचारधारा के लोगों के साथ था। भाजपा से लड़ने के लिए ज्यादातर दल एक साथ आ गए, लेकिन इन दलों में सबकी विचारधारा बिल्कुल अलग अलग थी और इसलिए पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और ममता बनर्जी अलग हो गए। बिहार में गठबंधन के अगुवा रहे नीतीश कुमार गठबंधन से अलग हो गए। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की राहें अलग हो गई। उत्तर प्रदेश में आरएलडी गठबंधन से अलग हो गई। असल में गठबंधन में यह टूट कांग्रेस को बड़ा फायदा पहुंचाने वाली है। ऐसी टूट कांग्रेस के लिए संजीवनी है, क्योंकि कांग्रेस से अलग होकर सभी दल खुद को मजबूत मान रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर क्षेत्रीय दलों को यह लगता है कि राज्यों में उनकी स्थिति कांग्रेस से ज्यादा मजबूत है और यही हाल पंजाब में आम आदमी पार्टी का भी है। अब सवाल ये उठता है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में समझौता हुआ है, जिसके हिसाब से आप 4 सीट पर और कांग्रेस 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। तो क्या ऐसे ही आने वाले विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी 40 सीटों पर और कांग्रेस 30 सीटों पर चुनाव लड़ेगी? और अगर हाँ, तो इस हिसाब से आपके 22 विधायकों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज।